आज का मोटिवेशनल वीडियो है। एक बहुत बड़ा झूठ है। वो क्या झूठ है कि व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो हर चीज़ से संतुष्ट है। सच्चाई ये है कि व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। जिस दिन संतुष्टि आई उस दिन दुनिया खत्म। ये बात चाहे वो इंसान जो है संसारिक हो या असंसारिक, यानी सन्यासी हो या गृहस्थ, किसी भी धर्म के अंदर जुड़ा रहे, लेकिन व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, हम यदि किसी हम धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करते हैं, चाहे वो भगवान का भक्त हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो बैरागी हो, चाहे वो कोई और आध्यात्मिक कार्य को करने वाला व्यक्ति हो, जो बहुत बड़े बड़े प्रवचन देने वाला व्यक्ति हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति संसार में जो है वो संतुष्ट नहीं है। यदि संतुष्ट हो जाए तो उसी पल उसको मंत्र जब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो संतुष्ट है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होती। ये सच्चाई है। चाहे व्यक्ति किसी भी जीवन की किसी भी शैली को, ये शैली है कि आप सन्यासी बनकर के रहें या आप गृहस्थ बनकर के रहें, ये तो जीवन शैली है। आप किसी भी शैली को अपना सकते हैं, लेकिन जब तक आपका जीवन है तब तक आपके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जिसको जितनी चीज़ मिली उसको उससे अधिक चाहिए। अब वो चाहने की सीमा अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं कि एक गृहस्थ को क्या चाहिए, जब एक सामान्य स्थिति होती है व्यक्ति को, तो वो जब तो उसे क्या है, रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ इतने से वो कहता है मेरी संतुष्टि हो जाएगी। मेरे पास सिर्फ रोटी कपड़ा मकान मुझे मिल जाए, मेरी संतुष्टि हो जाएगी। जब रोटी कपड़ा मकान मिलने लगता है व्यक्ति को, तो कहता है कि भाई मुझे तो गृहस्थी बनानी है, मैं केवल इससे नहीं जी सकता, मुझे गृहस्थी चाहिए। गृहस्थी बना लेता है। गृहस्थी के बाद मुझे बच्चे भी चाहिए। बच्चे नहीं हो तो मुझे संतुष्टि नहीं हो सकती। बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद मुझे बच्चों का फ्यूचर चाहिए। चलो, फ्यूचर में मिल गया। मुझे फिर मुझे बच्चों का से किससे सुख नहीं मिलता। यानी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, लेकिन संतुष्टि का ढोंग करता है। बजाय इस ढोंग को करने के, उस जीवन के उस सत्य को स्वीकार कर लो कि जीवन में संतुष्टि कहीं कभी हो ही नहीं सकती। अच्छी बात यह है कि ये संतुष्टि नहीं है, क्योंकि यदि संतुष्टि हो जाती तो जीवन के अंदर एक व्यक्ति का, पहली बात तो जीवन मृत हो जाता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, खुद भी व्यक्ति अपने जीवन के लिए भारी होता और दूसरों के लिए भी भारी होता। क्यों अपने लिए भारी होता? कि जिस व्यक्ति में कोई, आप देख सकते हैं उन लोगों को जो कोमा में चले जाते हैं, जो लोग पागल हो जाते हैं, जिनको किसी देह का कोई सुध नहीं है, उनसे पूछिए क्या उनको कोई संतुष्टि है? उनको तो जीवन का ही नहीं पता। तो जीवन, संतुष्टि और असंतुष्टि शब्द तो उनसे बहुत दूर है। वो किसी भी प्रक्रिया के आसपास भी नहीं है, किसी भी चीज़ के से जुड़े हुए नहीं है। या उनसे पूछिए जो लोग किसी और ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहाँ की उनको जीवन की किसी चीज़ की आकांक्षा ख़त्म हो जाती है। जैसे हम अभी बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। यानी ऐसी उम्र, वो 85 साल भी हो सकती है, वो 100 साल भी हो सकती है, जहाँ की उसके अपने लोग ही नहीं है कोई, जहाँ की उसके ऊपर कोई खुश होने वाला नहीं है, जहाँ की उसकी बनाई हुई चीज़ों के माध्यम के बनाई हुई चीज़ों से उसको कोई मतलब किसी भी तरीके की खुशी नहीं मिल रही। ना वो ऐसी चीज़ें, वो उसको मतलब किसी तरह का सुख ही नहीं है। वो किसी भी चीज़ से उसकी इच्छा शक्ति मर चुकी है। तब हम क्या कहते हैं, ये ऐसा व्यक्ति जो है समाज के लिए बोझ ही होता है, क्योंकि अब उस व्यक्ति को खिलाना भी मुश्किल, पिलाना भी मुश्किल,
हर तरीके से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन चल तो रहा है लेकिन वो चलते हुए भी मृत के समान है। असंतुष्ट हो गया वो व्यक्ति, बिल्कुल पूरी तरह से असंतुष्ट है। उसको वो कहा तो ये जाता है ये संतुष्ट है, या जो कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, ना वो संतुष्ट है, ना वो ऐसा व्यक्ति जो जिसको किसी चीज़ से लगाव ना रहे, ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी काम का नहीं रहता। तो जीवन में संतुष्टि का होना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छा प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो वो है कि आपकी ये जो संतुष्टि नहीं है, ये जो जीने की चाह है, ये चाह को बढ़ाती है। कौन सी चाह को? कि आपके पास जो कुछ है उससे अधिक की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उससे अधिक आप पाना चाहते हैं। चाहे वो शिक्षा के लिए पाना चाहते हो, या आप धन अर्जित करना चाहते हो, परिवार को बढ़ाना चाहते हो, संपन्नता को बढ़ाना चाहते हो, अपनी खुशियों को बढ़ाना चाहते हो, या जीवन में कुछ भी बढ़ाना चाहते हो। जो कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं वो सब कुछ ये इस बात को बताता है कि आपके अंदर जीने की एक अब बहुत बड़ी ललक है। ये ललक ही तो जीवन को आगे लेके जाएगी। जब तक आपको जीवन जीने की इच्छा है, तब तक आप उसको प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे, आप उसको लेने की तरफ बढ़ेंगे। जब ये चाह खत्म हो जाएगी, जब उसको व्यक्ति को लगे कुछ भी दे दो जीवन चलना चाहिए, कुछ भी दे दो जीवन नहीं चलना चाहिए, व्यक्ति अपने जीवन को जबरदस्ती मारने की कोशिश कर रहा है। चाहता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी होती है किसी कारणवश, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन को तिल तिल करके मार रहा है। लेकिन सच्चाई है कि उसके जीवन में संतुष्टि तो व्यक्ति के अंत होने पर ही मिलती है, इससे पहले नहीं मिल सकती। तो जीवन का जो ये जीवन का एक जो हम कहेंगे जीवन का जो एक रूप जो आप देखते हैं संसार के अंदर, ये तो जीवन की गति है, मनुष्यता की गति है। ये तो जीवन का वरदान है, संतुष्टि की तरफ बढ़ना। यानी आप अ, किसी चीज़ को असंतुष्टि की होना, यानी आप किसी न किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, और ये पाने की इच्छा जो है वो आपको जीवन प्रदान करती रहती है, आपकी खुशियों में चार चांद लगाती है। लेकिन समझने वाली बात यह है, एक व्यक्ति इस इस असंतुष्टि का हल क्या निकालेगा? यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो धन कमाने के लिए प्रयास करेगा। ये हुई एक पॉजिटिव संरचना। और एक व्यक्ति ऐसा भी मिलेगा आपको जिसको असंतुष्टि है धन ना होने पर, उसके पास धन नहीं है, इसके कारण से वो परेशान है, लेकिन वो दूसरे का छीन के ले लेना चाहता है, या छीनना नहीं चाहता, परेशान है, एक ही जगह पड़ा पड़ा सिर्फ सोचता रहता है। तो ये हुई जिसको हम कहेंगे कि ये मूर्खता की निशानी है, कि या तो आप दूसरे का से छीन लेंगे, या मांग लेंगे, या झपट लेंगे, या सामने वाले को कोई नुकसान पहुंचा देंगे। एक स्थिति ये बन सकती है, दूसरी स्थिति वो बन सकती है जहाँ पर आप उसको पाने का प्रयास करें। स्थिति दोनों बनेगी, लेकिन संतुष्टि की जो हम कहेंगे सही रचना है, वो है जहाँ आप उस चीज़ को सृजन करना चाहते हैं, उस चीज़ को पा लेना चाहते हैं, और उस चीज़ को पाने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। केवल सोचने से किसी चीज़ को नहीं पाया जा सकता। मैंने सोचा कि मुझे आकाश पे जाना चाहिए, या मैं आकाश पर पहुँच गया, सोचने से मैं पहुँच नहीं गया। या मैं ये सोचूं कि मैं प्रधानमंत्री बन गई, सोचने से कोई व्यक्ति बनता नहीं है। सोच बुरी नहीं है, सोचना तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए काम करो ना। इस संसार में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, इसी संसार में एक व्यक्ति धनवान बनता है, इसी संसार में एक व्यक्ति वेद पाठी बनता है, तो एक व्यक्ति जो है वो और किसी कार्य को करता है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कार्य जो है संसार में है। जैसे हम कहते हैं कि हम जो आध्यात्मिक की बात की, जब व्यक्ति एक बहुत बड़ी
गद्दी को प्राप्त कर लेता है। आदि गुरु शंकराचार्य है, संसार में उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन क्या उनसे पूछा जाए क्या वो जीवन छोड़ना चाहते हैं, वो कहेंगे नहीं छोड़ना चाहता। यदि मैं वो कहेंगे कि आप क्या मंत्र जब छोड़ सकते हैं, बोले नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? आपको तो सब चीज़ मिल चुकी है, फिर तो संतुष्टि हो जाना चाहिए कि अब क्योंकि सब चीज़ तो आपको मिली है, कोई चीज़ तो नहीं है। सम्मान भी मिला है, पैसा भी मिला है, लोग भी मिले हैं, हर चीज़ मिली है आपको। लेकिन देखा जाए तो यदि पन्नों को पलटा जाए तो हो सकता है उनके मन में कभी जीवन की गृहस्थी के बारे में कल्पना थी, जो जो उनके जीवन की समाप्त हो गई। अब वो उस तरफ मुड़ नहीं सकते। क्यों नहीं मुड़ सकते? जब व्यक्ति एक ऐसी गद्दी पर जाकर के बैठ जाता है जो श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठतम गद्दी है, जिस गद्दी की कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें किसी खास चीज़ के होने पर ही मिलती हैं। जैसे हमने कहा, आदि गुरु शंकराचार्य बनने के लिए कोई व्यक्ति चाहे कि मैं गृहस्थ के साथ में आदि गुरु शंकराचार्य बन जाऊं, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो कार्य ही ऐसे हैं, वो कार्य ही ऐसे जहाँ व्यक्ति को सिर्फ दूसरों के लिए कुछ करना है। जब व्यक्ति गृहस्थ के साथ जुड़ जाता है तो उसके मन में काम तो वो करता है, लेकिन कुछ जो इच्छाएं हैं, अब वो पूरे संसार के लिए नहीं सोचता, वो अपने परिवार के लिए सोचता है। और एक गुरु को जो हम जगत गुरु बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो पूरे संसार के लिए सोचें। हमने उनको गद्दी वो इसीलिए दी कि वो पूरे पूरे संसार के हर व्यक्ति को अपने परिवार के समकक्ष समझें। तो वो कब समझेंगे? जब उनके पास अपना परिवार नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास अपना परिवार नहीं होता, वो दूसरों के साथ जुड़ना चाहता है, उसको देने में उसको तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके लिए वो चीज़ों को बचा करके रखना चाहेगा, अपना प्यार किसी और पर लुटाना चाहेगा। वो कोई कारण नहीं है, इसलिए वो किसी को भी अपने अपने प्यार को लुटा सकता है। दूसरी बात, किसी तरह का उसको भय भी नहीं है कि उसको ये भय नहीं है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। क्योंकि बस पत्नी और बच्चे यही एक ऐसे रिश्ते हैं जहाँ व्यक्ति में ज़्यादा ठहराव देखने को आता है। बाकी बहन के, भाई के, पिता के, माता के सारे संबंध जो हैं वो एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। यानी जैसे ही आपकी गृहस्थी बनती है, वो संबंध रहते हैं, लेकिन उनका महत्व कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आपकी अपनी गृहस्थी में जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप दूसरों से हट करके आपका सारा ध्यान अपने बच्चे के ऊपर जाता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे का बच्चा गिरा पड़ा हो, अब वो गिरे या उठे, वो स्वस्थ हो या बीमार हो, आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन आपका बच्चा यदि बीमार है, निश्चित रूप से आपको पीड़ा होती है। आपके बच्चे के पास कपड़े नहीं है, आपको तकलीफ होती है। आपके बच्चे के पास अच्छा रहने के लिए घर ना हो, आपको तकलीफ होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी ऐसे ऐसे नायक की जो कि पूरे संसार को देखे, तब वहाँ पर व्यक्ति को क्या होता है, उसका, इसीलिए हम कहते हैं परिवार की ज़रूरत वहाँ नहीं होती। यदि परिवार नहीं है तो व्यक्ति सिर्फ समाज के लिए सोचता है, और समाज में केवल वो अपने राज्य स्तर या राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता। उसकी दृष्टि और उसका प्रयास जो है वो अब पूरे मतलब सबके लिए, उसके लिए उसका प्यार पूरे हर व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति उस तक पहुंच गया, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो, जिसको उनकी ज़रूरत है वो उनके लिए हाथ बढ़ा करके मदद दे सकते हैं। और उनको सही रास्ता भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको किसी तरीके का भय नहीं है कि ये व्यक्ति मुझे क्या कहेगा। जो कहना है कह दे, करना है वो कर ले। यानी कहना और करना दो ही चीज़ होती है ना। या तो व्यक्ति कहता है, डरा सकता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, कर दूंगा, तो ना तो उनको मृत्यु से भय होता है, ना ही उनको कुछ ही तरीके का और चीज़ का भय होता है। इसलिए वो उस गद्दी के हकदार होते हैं, उस गद्दी पर अपने
अपनी पूरी ईमानदारी से कार्य कर पाते हैं, इसलिए उस चीज़ का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इस तरह के ये पद जो है, चाहे आध्यात्म से जुड़े हों या किसी भी चीज़ से जुड़े हों, वहाँ पर ज़रूरत एक अलग तरह की होती है। यहाँ तक कि हम जब कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जहाँ पर जनरल में भी आप देखिए तो कुछ पद ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दे सकता, और ऐसे में क्या बहुत बार या ध्यान भी दे तो भी वो उनके साथ नहीं रह सकता। क्यों? आप देखते हैं आए दिन, आप देखते हैं सैनिक जो है अपनी जान पर खेल जाते हैं। परिवार होता है, अब वो पीछे से परिवार जो है उनके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करता है, तो वो परिवार की पीड़ा कहीं ना कहीं रह जाती है। हो सकता है उस सैनिक को उस समय ध्यान भी आया है जिस समय वो सेना के अंतिम स्थिति पर जा पहुंचा, जहाँ पर वो उसे पता है कि मैं मृत्यु को हो सकती है, हो सकता है उसको अपने परिवार का ड्यान भी आए, लेकिन वो कर नहीं सकता उनके लिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। वो रक्षा के लिए आया है तो वो रक्षा ही करेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी से जुड़ गया। ड्यूटी बहुत बड़ी चीज़ है, सामान्य चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ की ड्यूटी पा लेना, यानी किसी का हमने एक किसी को हमने वचन दे दिया, हम वचनबद्ध हो गए, हमने पेपर साइन करते हैं। हम आज जब जॉब देते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी और कितने घंटे काम करना पड़ेगा, इसका एक जो लिख कर के जो है वो दिया जाता, सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक लिख कर के उसको दिया जाता है कि भाई आप आपसे ज्वाइन कर सकते हैं सर्विस को, क्योंकि सारी टर्म्स और कंडीशन सब बता दी जाती है। क्यों बता दी जाती है? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति किसी टर्म और कंडीशन से जुड़ जाता है तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन वाली चीज़ होती नहीं है। तो कैसे वो व्यक्ति दूसरी किसी बात को सोच सकता है? इसलिए हम कहते हैं संतुष्टि तो व्यक्ति को कभी नहीं होती। संतुष्टि सिर्फ वो दिखावा कर सकता है, कह सकता है, लेकिन व्यक्ति हमेशा असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। और ये असंतुष्टि माया से जुड़ी है, सांसारिक माया से जुड़ी है, संसार से जुड़ी है, संसार के हर रूप को प्रदर्शित करती है, अच्छे और बुरे को। जो लोग अच्छे मार्ग पर चले जाते हैं उनके जीवन में हर तरह की खुशियाँ उनको मिलती हैं, क्योंकि ये जीवन का स्वरूप है। और इसमें जो दर्द है, दुख है और जो आंसू हैं, वो भी इसका कहीं ना कहीं हिस्सा है। यदि वो नहीं होते तो सुख की अनुभूति भी नहीं हो सकती। वो नहीं होते तो संसार की सच्चाई भी व्यक्ति के सामने नहीं आती। यदि भूख नहीं बनी होती तो भोजन का आनंद नहीं आ सकता था। प्यास नहीं लगी होती तो पानी का आनंद व्यक्ति नहीं उठा सकता था। तो आनंद लेने के लिए भी, यानी व्यक्ति को खुशी मिलने के लिए दुख का मिलना भी जरूरी है, तब उसको उस चीज़ का अनुभव होता है, अन्यथा उसको अनुभव नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज़ों को साथ में रख कर के चलाया गया। चीज़ें हैं, चीज़ों को समझने की, देखने का तरीका, नज़रिया हर व्यक्ति का अलग है, इसलिए प्रॉब्लम है। और इसी नज़रिए के कारण एक व्यक्ति राजा बन जाता है और एक व्यक्ति रंक बन जाता है। केवल ये नज़रिए का फ़र्क है और सोच का फ़र्क है कि वो किस तरीके से सोचता है। तो सोचने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जहाँ जहाँ आप कल्पना करते हैं, जब हम बात करते हैं शबरी की, तो शबरी की कल्पना में जब आप देखते हैं, आखिर राम ने शबरी के झूठे बेर को क्यों खाया? क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि वो तो जब ब्रह्मांड के नायक थे, और नायक तो छोड़ दीजिए, इन प्रेम की शक्ति का पता जो है ना व्यक्ति को लगाना हो तो वो लगा सकते हैं कि वहाँ कि जवाब इसलिए राम ने उस शबरी के बेर को स्वीकार किया, क्योंकि वो उसकी प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे थे, उसकी खुशी को अनुभव कर पा रहे थे। और जब व्यक्ति खुशी का अनुभव कर पाता है तो वो खुद ही भूल जाता है, ना तो राम को होशता कि वो किस स्थिति में है और किस पद पर है। व्यक्ति बराबरी में आकर के बैठ जाता है जब प्रेम वाली स्थिति होती है। तो ये शबरी का प्रेम था जो खींच करके राम को शबरी तक ले गया, वरना कहाँ एक शबरी जैसी भिलनी
कहाँ वो बेचारी जो कि एक टोकरी में रख कर के बेर बेचती है, और कहाँ एक राजकुमार जो कि भिलनी के पास चले जाते हैं, और भिलनी भूल गई कि वो कर क्या रही है। जहाँ राम को जो प्रसाद लगाने के लिए लोग तरह तरह के मीठे फलों का, मीठे स्वादिष्ट पकवानों को खिलाना चाहते थे, वहाँ शबरी एक एक बेर को चक्कर के खिला रही है। क्यों? क्योंकि वो भूल गई। ना तो शबरी को अपने स्थिति का भान है, और न राम को अपनी स्थिति का भान है। दोनों बराबर की स्थिति में जाकर के बैठे हैं। इसलिए राम को बेर खाने में आनंद आ रहा है और शबरी को खिलाने में आनंद आ रहा है। तो ये स्थिति कब होती है? जब जब प्रेम की पराकाष्ठा, ये प्रेम की पराकाष्ठा की स्थिति है। यहाँ पर संतुष्टि हुई लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए। ऐसा नहीं है कि ये संतुष्टि कंटिन्यू रहेगी ना। ये कुछ क्षण की संतुष्टि है, जो कुछ क्षण होगी और व्यक्ति की समस्त निराशा को समाप्त कर देगी, और फिर व्यक्ति उसी ऊर्जा से काम कर पाएगा जिस ऊर्जा में व्यक्ति का जन्म होता है। कहते हैं जब प्रेम की एक बूंद पड़ती है, जैसे हम कहते हैं ना कि गंदगी मिटाने के लिए थोड़ी सी सफाई करने की ज़रूरत है, तो सारी गंदगी मिट जाती है। इसी तरीके से जीवन को चलाने के लिए प्रेम की बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन वो थोड़ा सा जो प्रेम है वो किसी अन्य चीज़ से महत्वपूर्ण है। वो थोड़ा मिल जाए तो जीवन के सारे आदमी कष्टों को भूल करके जीवन में कई अपनी गति को तेज करके बहुत आगे निकल जाते हैं। तो धन्यवाद। आज का ये वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जीवन में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, सभी व्यक्ति असंतुष्ट हैं, और जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है वो व्यक्ति जीवित है, वो व्यक्ति जिंदगी जी रहा है, वो व्यक्ति आगे जीवन में कुछ ना कुछ करेगा, इसकी सूचना दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए कभी भी उस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं असंतुष्ट क्यों हूँ या मैं परेशान क्यों हूँ। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।